हिटलर का नाम सुना होगा, एक बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक राजा हो चुका, लाखों लोगों को कत्ल करवा चुका था। उसने प्रयोग किया था। उसने अपने देश के 5 मौलवियों को और 5 पंडितों को बुलाया और पूछा कि भगवान कैसे होते हैं, तुम्हारे खुदा कैसे होते हैं? तो खुदा कैसे होते हैं, ईश्वर कैसे होते हैं, ये तुम्हें क्या हिटलर तुम्हें कैसे बताएं? हिटलर वो राम के रूप में भी होते हैं, धनुष बाण लिए होते हैं, बांसुरी लिए हुए भी होते हैं, उनके अलग अलग रूप हैं। उसका नहीं, खुदा तो वो भगवान तो एक ही होगा, 50 तरह के थोड़ी होते हैं, तो कपड़े अलग अलग पहने हुए हैं। आप ये बताइए कि खुदा कैसा होता है, ईश्वर कैसा होता है? क्योंकि हम आपको समझा चुके हैं भाई, अलग अलग होते हैं, मुरली लिए हुए भी हो सकते हैं भगवान, और धनुष बाण लिए हुए भी हो सकते हैं, और भी कई रूप में हो सकते हैं, नटवर नागर भी हो सकते हैं, और दुर्गा भवानी जगदम्बा भी हो सकती है, हाथ में तलवार लिए हुए अष्टभुजा वाली भी हो सकती है। ऐसा तो नहीं होता। मुझे आप सब मिलकर के ये बताइए कि राम कैसे होते हैं या ईश्वर कैसा होता है? ईश्वर क्या है, वो कैसा होता है? एक ही तो होता होगा, ब्रह्म तो एक है ना। और तुम नहीं समझा सके तो उसको कैद में डाल दिया, उन 5 मौलवी को और 5 पंडितों को कैद में डाल दिया। केवल पीने के लिए पानी दिया गया, आटा खाना दिया ही नहीं। एक दिन बीत गया तो मौलवियों ने खुदा से इबादत की, एकदम से घुटने टेक करके या खुदा अल्लाह अल्लाह ये सब किया, उन्होंने राम 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 कृष्ण कृष्ण किया। वो दिन तो बीत गए, अब सोचा खाना आया ही नहीं, क्या हुआ शाम को, ये साला बहुत बदमाश है, खाना ही नहीं दिया है। दूसरे दिन और सुबह हुआ, तो उन्होंने बाद फिर भी नमाज पढ़ी, उन्होंने खुदा से भगवान से इबादत की, शाम हो गई। उस दिन भी दूसरे शाम होते ही वो 5 बार नमाज पढ़ना भूल गए, 2 बार नमाज पढ़ना शुरू किया। और खाना तो आना चाहिए, बिना खाने के कैसे चलेगा? ये कोई तरीका हुआ है? हमने कोई पाप किया था, कोई गालियां दी हिटलर को, ये कोई तरीका है? उसने फिर पानी पिला दिया, पानी भिजवा दिया उस कैद में, रोज नहीं वगैरह कुछ नहीं। 30 दिन हो गए। अब वो चीखने लगे कि पहले खाना दीजिए, बाकी सब बात बाद में, ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे कैद क्यों कर रखा है, हम लोगों को क्यों कैद किया? वो 5 नमाज तो भूल गए बेचारे। अब रोटी करने लगे, इधर वो भी राम कृष्ण सब भूल गए। अब रोटी की रोटी तो दे कुछ, 30 दिन की रोटी उनको नहीं दी। शाम को सबकी हालत खराब। अब न वो अल्लाह से लड़ाई, और न खुदा से लड़ाई, न ईश्वर से लड़ाई। चौथा दिन पूरा बीत गया और 5 दिन हो गया तो एकदम पस्त। अब आंख बंद कर सामने गोल गोल रोटी दिखाई दी, उस मुसलमान को भी और उस हिंदू को भी। ये रोटी, ये क्या हो गया? खोल के बुलाया कि ईश्वर कैसा होता है? ईश्वर गोल गोल होता है, बिल्कुल फूला हुआ, बिल्कुल वैसा। उन मुसलमानों की भी ईश्वर वैसा ही हुआ, हिंदुओं का भी ईश्वर वैसा ही होगा। और अगर तुम्हारे पेट में रोटी नहीं है तो मैं तुम्हें कितनी साधना सिखाऊंगा, तो साधना का शक्ल भी तुम्हें रोटी की तरह दिखाई देगी। तो पहले साधना के माध्यम से तुम्हारे जीवन के अभाव दूर होने चाहिए। जब जीवन का अभाव दूर होंगे तब जीवन में पूर्णता आ पाएगी। पहले तो ये आवश्यक, क्योंकि हम ग्रस्त में। Once there was a very tyrannical king who was very cruel and despotic. One day he called 5 Muslim and 5 Hindu priests and asked them, "What is God like? What is the form of your Allah?" The priests replied, "What do you ask? What is the form of God? How should we tell you?" "Well, Your Highness, God can be in the form of Rama with a bow and arrow in his hands, and he may be like Krishna with a flute in his hand." The king said, No, God must be but one. He cannot have 50 forms. What you speak of are different forms. Tell me, what is God like? The priest said, "We have told you that he has different forms. God may be with a flute in his hand or with a bow and arrow in his hand. God may also be in the form of Durga, Bhavani, Jagadamba, or a form with 8 or more hands." The king persisted, "No, this cannot be. All of you tell me, what is God like? What is his actual form? He must be one, for Brahma is one." But none of the priests could satisfy the king, and all of them were put into prison. They were given only water to drink, no food was given. One day passed. The Muslim priests started praying to Allah. The Hindu priests prayed to Rama and Krishna. Thus 2 days passed. All of them were worried as to what would happen to them. They kept praying. The next day they forgot their prayers and started to worry when they would get some food. What was their fault, they thought. One more day passed and they started shouting for food. All of them forgot their gods and only cried out for food. They stopped praying. On the 5th day, all of them lay on the floor due to weakness.
Whenever they closed their eyes, all they saw was round loaves of bread. The king had them brought before him and asked again, "What is God like?" All of them answered in unison, "God is round, like a loaf of bread. And if all of you are starving and I teach you sadhana, then all that shall appear before your eyes will be food. Hence, first it is necessary to remove all shortcomings in your life through sadhana, and we shall achieve totality only when all the scarcity in one's lives is removed. This is necessary, for we are just householders."